जबलपुर की सिहुरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 59 गांवों के ग्रामीणों ने मतदान न करने का फैसला लिया है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का कहना है कि वो पिछले एक माह से गांव के बाहर बैठकर आंदोलन कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी उनके पास समस्या हल करने नहीं आया। इसलिए उन्होंने अब मतदान का बहिष्कार का फैसला कर लिया है। दरअसल जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर सिहुरा तहसील के हरगढ़ सरदा गांव से लगे प्रतापपुर, मझगवा, सरौली, घोघरा, पड़रिया, धनवानी सहित करीब 59 गांव के लोग भूमिहीन हो गए हैं। 3 पीढ़ियों से सरकारी जमीन को उपजाऊ बनाकर इस जमीन पर अनाज पैदा कर रहे आदिवासियों की करीब 700 एकड़ से ज्यादा जमीन जिला प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र को आवंटित कर दी है। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का कहना है कि 2008 में जिला प्रशासन ने ये जमीन आदिवासियों से छुड़ाकर उद्योग विभाग को आवंटित कर दी थी, जिसके बाद से ये ग्रामीण लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। साथ ही आदिवासियों की जमीन पर औद्योगिक विकास निगम का बोर्ड लगा दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीण आदिवासी आक्रोशित हो गए हैं। परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जमीन से बेदखल किया गया तो लोकसभा चुनाव में मतदान का खुलकर बहिष्कार करेंगे। गांव के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हरगढ़ के सरदा गांव के 84 परिवारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 44 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया है, जिस पर आदिवासी सहित अन्य परिवार खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे। आदिवासियों ने इस जमीन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इधर जिला कलेक्टर का कहना है कि मतदान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही मांग पर फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हम केवल अपील कर सकते हैं कि वो मतदान जरूर करें। जमीन नहीं तो वोट नहीं, 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 जमीन नहीं तो वोट नहीं। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 2008 की बात है। ये किसानों की जो बता रहे हैं आप, उनकी ज़मीन नहीं औद्योगिक क्षेत्र को दी है। सरकारी ज़मीन थी जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित की गई थी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का वहाँ डेवलपमेंट करना चालू हुआ था। ये 59 गांव के लोग नहीं हैं, ये करीब 59 लोग हैं। ये जो 50 मतलब 59-60 जो लोग थे, इनका उस सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था, और जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था तो इनको अतिक्रमण से वहाँ हटाया गया था। तब से ही इन लोगों की डिमांड है कि चूँकि हमको सरकारी ज़मीन से हटाया गया है तो हमको इसका पट्टा दिया जाए, या तो इस जगह का या किसी दूसरी जगह का पट्टा दिया जाए। ये तथ्य अभी चुनाव के समय मेरे संज्ञान में आया है। हम इसका परीक्षण करा लेंगे। पट्टे की यदि कोई व्यवस्था बनेगी तो उसको देंगे। और इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं केवल यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 59 गाँवों के लोगों ने कोई बहिष्कार की बात नहीं की है। ये करीब 60 लोग हैं, कुछ उनके परिवार के लोग और बढ़ गए होंगे। पट्टे की डिमांड को लेकर जो है उन्होंने ये वाली बात मेरे नॉलेज में आई है। हम उनसे बात कर देंगे, जो भी कानूनी पक्ष होगा और सरकार का जो पक्ष होगा उनको समझाएंगे, और उनको इस बात की भी समझाने की कोशिश करेंगे कि मताधिकार उनका अधिकार है। वोट के बहिष्कार से काम नहीं बनते हैं, वोट देने से काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होते हैं। लेकिन सर, वो 1 महीने से लगभग आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रशासन की जानकारी में मामला तो अब तक तो मेरे ख्याल से इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। हाँ, इसमें मेरे नॉलेज में तो आज आपने लाया है, मेरी चर्चा नहीं हो पाई थी। आज मैंने SDM साहब से जब बात की है तो उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरह का मैटर था। उनके करीब 12-15 दिन पहले उनके संज्ञान में ये मैटर आया था। उनकी टीम ने वहाँ जाके बात की थी और लोगों को समझाने की कोशिश की थी। इसमें क्या होता है, जब वोट के बहिष्कार की कोई बात करता है और जब इस तरह की कोई डिमांड करता है कि हमको पट्टा चाहिए और नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, आप कितनी भी बात कर लीजिए, आचार संहिता के चलते हुए सरकारी ज़मीनों के पट्टे कोई नहीं दे सकता। तो पट्टे नहीं दे सकते हो तो आप उनको केवल यही अनुरोध कर सकते हो कि साहब आप अपनी जो डिमांड है उसको आप वापस लीजिए, वोट डालने का निर्णय लीजिए। यही निर्णय दे सकते हैं। आज भी मैं बात करूँगा तो यही करूँगा। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपको पट्टे दे दूँगा, है ना। पट्टे देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल अलग है। मैं केवल उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई उन्होंने ये जो निर्णय लिया है वोट के बहिष्कार करने का, 60 लोगों ने लिया है, ये निर्णय कोई बहुत युक्ति संगत, विधि संगत निर्णय नहीं है। हमारी मांग है तो बहुत दिन से हम लोग बैठ रहे हैं सर जी। यहाँ पे महीना 15 दिन से मीटिंग लगा रहे हैं कि कोई आएगा हमारी सुनवाई करेगा।
वो खेती किसानी के लिए जो ज़मीन है हमारी तो उद्योग विभाग वाले लिए हैं, उसी के लिए हमारी मांग है। बंजर ज़मीन को हम उपजाऊ करे हैं तो किसी माई के लाल में है, किसी प्रधानमंत्री के उसमें है कि उपजाऊ ज़मीन कर दें। बंजर ज़मीन है तो उपजाऊ ज़मीन करके बताएं हमको, किसी मंत्री में है, किसी मिनिस्टर में है, तो यही है हमारी मांग। जब हम अच्छे सीधे कर दिए तो हमारी ज़मीन को छुड़ा रहे हैं। जब जंगल था तो कोई नहीं देख रहा था। आप लोगों ने इस बात को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी या कोई नेता है या शासन के लोग, उनसे बात की आप लोगों ने? सर, हम लोग तो बहुत जगह गए हैं। हम लोग के पूर्वजनों हैं जो सास ससुर बहुत जगह गए हैं, ग्वालियर, दिल्ली, इंदौर, यहाँ सब जबलपुर में सब में घूम लिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप लोग क्यों नहीं सुन रहे सरकार की? पता नहीं, वोट के लिए आ जाते हैं कि वोट दो और हम तुमको ज़मीन देंगे या कि पट्टा बनाएंगे, कुछ नहीं। तो अभी आप लोग किस तरीके से बहस कर रहे हैं? हमें बहस यही है कि हमारी ज़मीन, हमारी यही है कि बहस मतलब कि ज़मीन दो हमसे, हमारी ज़मीन दे दो वापस और हमसे वोट ले लो। हमारा मतदान है तो हम दे देंगे आपको, पट्टा दो, यही है हमारी मांग। लेकिन आप लोगों ने इस बार क्या निर्णय लिया? आप लोगों ने? हम लोग यही निर्णय लिए हैं, सब लोग यहाँ से मतलब जबलपुर क्षेत्र से बहुत गांव हैं, तो सब लोग हम निर्णय लिए हैं कि ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। हम सब लोग मतलब सहमत हैं। इस बार मतलब वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम, चाहे कोई सा चुनाव हो। इसका प्रमुख कारण ये है कि सर इन लोगों ने जो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया था, लगान शुल्क दिया था, इनकी ज़मीन छीन ली गई है, मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग को दी गई है। इनकी एक ही मांग है कि इनकी ज़मीन इनको वापस कर दी जाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आदिवासियों के अलावा किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी में भी प्रशासनिक अधिकारी में ताकत हो, बंजर ज़मीन को उपजाऊ करा के दिखाए तो इन लोग अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। ऐसे ही कितने सालों से खेती कर रहे हैं? इन लोग 50 से 60 साल से खेती कर रहे हैं, इनके और इनके पूर्वज। और कर भी दिए हैं? जी, कर भी दिए हैं, अभी भी कर रहे हैं खेती। जी। करीब कितने गांव के लोग होंगे? कितने यहाँ पे लगभग 59 गांव है सर। 59 गांव में ऐसी समस्या जा रही है। कितने परिवार प्रभावित होंगे? लगभग सर 50 से 60 हज़ार लोग प्रभावित हैं सर इससे। इस बार आपने क्या निर्णय लिया? इस बार हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसका सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बोले ज़मीन नहीं तो वोट नहीं, अगर ज़मीन नहीं दोगे तो वोट भी नहीं देंगे। और ये सारे गांवों ने निर्णय लिया? जी जी, सारे गांव वालों ने निर्णय लिया है। सारे गांव के साथ साथ और भी अन्य जो ज़िले हैं जहां पर आदिवासी समुदाय रहता है उन्होंने भी निर्णय लिया है। अब वो भी हमारी ज़मीन को 1 साल से हो गए अपने उसमें ले लिए हैं, बाउंड्री करवा दिए हैं, तो अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहीं काम लगा तो करे, हमारे बच्चे भी कहाँ जाएंगे? अब हम उसी में करते थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि जब तक हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं दी जाएगी, सरकारी ज़मीन जो भी है, जब तक हम वोट नहीं देंगे। आगे के बच्चे, जब हम ही ऐसे परेशान हैं तो आगे के बच्चे क्या कर पाएंगे? जब तक खुद खन के बनाए, अब आज सरकार स्टे लगा दी, वन विभाग लगा दिया, तो अब हम क्या करें? कितने दिन मजदूरी करेंगे? मजदूरी भी कभी लगती है, कभी नहीं लगती है। अब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अब कहाँ से गरीब आदमी आगे बढ़ेगा? कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीब आदमी बढ़े आगे। इसीलिए हमारी मांग है कि यानी हमको ज़मीन दी जाए, पट्टा दी जाए, इसके बाद हम वोट देंगे। तो इस बार आप लोगों ने निर्णय ले लिया? हाँ, निर्णय ले लिए हैं हम कि जब तक हमको ज़मीन हमारी हमको वापस नहीं दी जाएगी तो हम वोट नहीं देंगे। सर, हमारी मांग ये है कि ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। सर, हम यहाँ पर गरीब आदिवासी हैं, ग्राम हड़गर ग्राम पंचायत शरदा के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो ज़मीन थी सरकारी, वहाँ पर हम लोग सन 1980 से यहाँ पर काबिज हैं, काम करते हैं। ज़मीन को खोद करके खान के हम लोग के वहाँ के झाड़ पेड़ काट करके ज़मीन को हम लोगों ने सीधे किया। इसके बाद में उद्योग वालों ने, रेशम केंद्र वालों ने, वन विभाग वालों ने वह ज़मीन छीन ली, और हमारे बच्चे अब भूखन मरने लगे, क्योंकि यहाँ हम लोग जोतते बोते थे, खाते पीते थे। वहाँ पर अब जो है ज़मीन सरकारी
के कर्मचारियों ने छीन ली, वन विभाग और उद्योगों ने छीन लिया। हमारी मांग यही है कि हमारी ज़मीन हमें वापस दीजिए और पट्टा हम गरीबों को बनाकर दें। अगर ज़मीन नहीं दी जाएगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे जब तक हमारी ज़मीनें नहीं मिलेंगी। और हम यहाँ के गरीब आदिवासी हैं, हम लोगों को किस तरीके से मेहनत करके उस ज़मीन को हम लोगों ने सीधे किया और सरकार ने और उद्योगों ने उस ज़मीन को छीन लिया। आप लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया कि हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया सर कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि वहाँ के झाड़ पेड़, वहाँ के पत्थरों को फेंक करके, पानी ला करके, ज़मीन को जोत करके हम लोगों ने सीधा किया, और अब ये उद्योग और वन विभाग वालों ने हमारी ज़मीन छीन ली। इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने निर्णय ले लिया, जितने भी आदिवासी हैं और यहाँ के जो रहने वाले हैं क्षेत्र के, कि जब तक हमारी ज़मीन के पट्टे नहीं मिलेंगे और जब तक हमको ज़मीन नहीं मिलेगी तो चाहे कोई भी नेता आए और कोई भी जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, तब तक हमको ज़मीन और पट्टे नहीं मिलेंगे, तब तक वह ज़मीन हम नहीं देंगे और ना तो हम वोट देंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने यहाँ 15 दिन 1 महीना से धरना धरे हुए हैं, और यहाँ अधिकारी भी आने से आनाकानी करते हैं। पटवारी हो चाहे कोई भी हो, एसडीओ हो, तहसीलदार कह देते हैं मगर आते नहीं हैं। कोई भी मंत्री यहाँ आता है तो केवल वोट के लिए आता है। सिर्फ सच।